जय गुरु जी। संगत जी, कई बार लगता है ना कि हम तो पूजा भक्ति कर रहे हैं, जो ज्यादा भक्ति करते हैं, अमृत वेले भी उठ रहे हैं, उन्हीं के जीवन में दुख क्यों आते हैं। या फिर कई बार आपने सुना होगा कि हम तो गुरु जी से जुड़े, अच्छे भले थे, उससे पहले पता नहीं क्या हुआ, जीवन में परेशानियां आने लग गई, ये दुख आ गया, ये बीमारी आ गई। तो ऐसा क्यों होता है संगत जी? जब भी आप भगवान की शरण में जाते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान की नजर आप पे पड़ती है। तो भगवान क्या देखते हैं? हमारे कर्म देखते हैं। हमारे जो पिछले जन्म के कर्म हैं, सबसे पहले वो दबे हुए कर्म भगवान उखेड़ते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें उनका भुगतान करना पड़ता है। और जैसे ही जीवन में भगवान से या गुरु से जुड़ते ही हमारे दुख आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? गुरु जी से जुड़े तो हमारे जीवन में दुख आ गए, या हम भक्ति कर रहे हैं, अमृत वेले कर रहे हैं, जब भी हमें दुख मिल रहे हैं, हमें ये बात उस वक्त समझ नहीं आती कि हमारे प्रभु हमारे दुख या जो भी कर्म है वो कटवा रहे हैं। और पता नहीं कोई कितना बड़ा दुख हो, वो थोड़े में ही कटवा देते हैं, हमें इस बात का पता भी नहीं चलता है। संगत जी, एक प्यारी सी कहानी मैं इसी के ऊपर सुनाती हूँ, ताकि हम ये समझ सके कि अगर हम गुरु की शरण में हैं तो दुख जरूर आएंगे, पर कुछ भी ऐसा बुरा हमारे साथ हो नहीं सकता है। एक व्यक्ति था जो एक संत से जुड़ते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, अमृत वेले उठ के धीरे धीरे वो संत की सारी भक्ति और पूजा में लीन हो जाते हैं। पर कुछ ही दिनों में उनके घर में गाय होती है, वो मर जाती है। अब व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं तो आपसे जुड़ा, मैंने आपकी भक्ति करी और मेरी गाय मर गई, मैं नहीं करूंगा आज से आपकी पूजा भक्ति। और वो बड़ा नाराज हो जाता है और भक्ति भाव सब छोड़ देता है। रात को संत उनके सपने में आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ भाई, तेरी तो गाय क्या मरी, तूने तो पूजा भक्ति ही छोड़ दी। तुझे पता भी है कि तेरे साथ क्या होने वाला था? यमराज तो तेरे बेटे को लेने आने वाला था, मौत तेरे बेटे की होनी थी, पर हमने उसको तो भगा दिया और फिर तेरी गाय की तरफ इशारा कर दिया तो यमराज उसको ले गए। अब जो व्यक्ति होता है वो कैसे यकीन करे? तो गुरु ने वो सारा, संत ने सारा सीन उसे दिखाया कि कैसे उनके बेटे की मौत हो जानी थी, बेटे को लेने आने वाले थे यमराज, और गाय की तरफ इशारा करते हैं तो गाय को ले जाते हैं। अब वो व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर जाता है कि आप मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता चला। संगत जी, यही हाल हमारा भी होता है। जैसे ही कोई दुख आता है, बस हमें उसकी आगे की सिचुएशन दिखती है, उसके पीछे क्या है वो केवल हमारे गुरु ही जानते हैं। कितने बड़े संकट से वो हमें बचा लेते हैं, हमें नहीं पता चलता है। हमारे कर्म हमें भुगतान करने बहुत जरूरी हैं, ताकि आगे जाके वो हमें कई गुना ना भुगतने पड़े। वो इसी जन्म में कटवा देते हैं। संगत जी, बहुत से ऐसे सत्संग हैं पुरानी संगत के भी, गुरु जी कैसे उनके कर्म बहुत थोड़े में कटवा देते थे। पर संगत के फिर क्वेश्चन होते थे कि गुरु जी, हम तो आपसे जुड़े हुए हैं, तो ये दुख हमारे जीवन में क्यों आया? तब गुरु जी समझाते थे कि इससे बड़ा वाला दुख आने वाला था, मैंने तो बहुत कम में तुम्हें ये कटवा दिया। तो संगत जी, कभी भी मन में ये ना लाएं, अपनी पूजा भक्ति भाव कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि नाम सिमरन किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। आपने देखा होगा, कहीं भी मजदूर मजदूरी करता है तो उसको मिलती है, आप कहीं ऑफिस में भी जाते हो, सैलरी मिलती है। तो अगर आप भगवान का भजन करते हैं, उनका नाम का सिमरन करते हैं, तो क्या कभी आपको वो सैलरी नहीं देंगे? वो आपका उसका फल नहीं देंगे? वो किसी का भी नहीं रखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी की नहीं रखता तो संगत जी, भगवान तो किसी की पूजा भक्ति का फल जरूर देते हैं। नाम का सिमरन किया हुआ पूजा भक्ति हमें उस चीज से बचा देती है और हमारे कर्म थोड़े में ही कटवा देती है। अब आपकी लाइफ में लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट होगा, तो आप गुरु की शरण में हैं तो एक्सीडेंट तो होके रहेगा, पर वो एक केवल खरोच मात्र से ही टल जाएगा। ये शक्ति गुरु की है। कितने हमारे जन्म के कर्म होते हैं वो सपने में ही कटवा देते हैं। तो कभी भी मन में ये ना लाए कि हम गुरु जी से जुड़े। कई बार संगत कहती है, हम तो गुरु जी के सत्संग गए थे या बड़े मंदिर गए थे, तो हमारे तो शरीर में ये परेशानी हो गई, हमें वॉमिटिंग लग गई, या हमारे शरीर पैर दुखने लगे, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। वो क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे कर्म दबे हुए होते हैं। कोई ऐसी बीमारी भी हो जिसका हमें पता भी नहीं चलता, उसे भी गुरुजी उजागर करते हैं ताकि तुम्हें समय से पता चले और तुम उसका इलाज करवा सको। वो बात उस वक्त हमारी समझ नहीं आती है, बल्कि वो तो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। संगत जी, उस परीक्षा की घड़ी में अगर हमारा विश्वास भरोसा गुरु जी के ऊपर से नहीं उठता है तो फिर तो गुरु जी महाराज हमारी झोली भर देते हैं।
तो कभी भी ये न लाएं कि जो पूजा भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में दुख का कारण है हमारे कर्म। कर्मी आपो आपने केड़े नेड़े के दूर। तो कर्म जो हमारे हैं संगत जी, उनसे हम नहीं भाग सकते हैं। चाहे हम सोचें इस घर में हमारा कोई काम नहीं बन रहा तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं, नहीं। चाहे आप कहीं भी चले जाएं दुनिया के किसी भी कोने में, पर जो आपके कर्म है उनका भुगतान आपको करना पड़ता है। पर गुरु की शरण में है तो कैसे हर कर्म को कटवा देते हैं, कैसे हर कष्ट परेशानी में भी खुश रहना सिखा देते हैं। और यही सबसे बड़ा खजाना है संगत जी। आज के जीवन में आपने देखा होगा सब सुख सुविधाएं होते हुए भी मनुष्य खुश नहीं है। क्यों नहीं है? मन में शांति नहीं है। और गुरु जी के दरबार में एक मन की शांति का ही ऐसा खजाना है जो हर पल खुश रहने को मन करता है, जिसको आप कितने ही आपके पास सुख सुविधाएं हो, पैसे हो, खरीद नहीं सकते हैं। किसी के चेहरे की स्माइल नहीं खरीदी जा सकती संगत जी। वो केवल हमें भक्ति, सत्संग, सेवा, सिमरन से ही मिलती है। जितना आप नाम जाप करेंगे, गुरु जी को याद करेंगे, आपके चेहरे पे अपने आप ही ग्लो आएगा और उस भक्ति में आप लीन रहेंगे कि महाशिव हर पल हमारे साथ हैं। तो आपको फिर दुख नहीं लगेंगे। कोई भी दुख आएगा तो आप कहेंगे गुरु जी हम आपकी रजा में राजी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप हमारे साथ हो। संगत जी, गुरु जी की शरण में जाइए, ज्यादा से ज्यादा संगत जुड़े, क्योंकि आजकल की लाइफ में हर जगह दुख है, परेशानी है, वो कर्म है जो कटने में नहीं आते हैं। तो भगवान गुरु जी महाराज जो हमारे हर कर्म इतनी आसानी से काट देते हैं, हमें हर पल खुश रहने की एक इतनी ताकत देते हैं संगत जी। ये खजाना मुझे नहीं लगता किसी भी दरबार में आपको मिलेगा। खुद मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, पूजा पाठ हम करते आए बचपन से, पर मन में एक जो खुशी है वो केवल गुरुजी महाराज ने ही हमें दी है। हमें हर प्रकार के रिचुअल्स, जितने भी आवंडर, उपाय, नियम, वहमों से दूर करके रब से प्यार करना सिखाया कि भगवान से प्यार करो, डरो नहीं। और रब से प्यार करके तो देखो संगत जी कैसे लाइफ चेंज हो जाती है। तो फिर दुख ही नहीं लगता। तो यही तो जीवन है, वरना दुख तकलीफें तो आएंगी। यही जीवन की लीला है। आपने देखा होगा हाँ, भगवान ने भी, चाहे श्री राम जी आए, कृष्ण जी आए धरती पे, सबने दुख सहे हैं। तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं। उन दुखों में ही हमें हंसने की कला आ जाए, खुश रहना आ जाए, उससे बड़ा और क्या चाहिए संगत जी। तो हमारे गुरुजी महाराज कैसे हमारे कर्म कटवाते हैं, कैसे हमारे हाथ का लेख भी बदल देते हैं अगर हम सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं। उन्हें क्या चाहिए संगत जी? केवल हमारी भक्ति, भाव और प्यार चाहिए। गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। तो एक सच्चा मन और एक प्यार भरी पुकार, गुरुजी महाराज से अपनी सारी बातें शेयर करो। हर दुख तकलीफ को वो कैसे काट देते हैं आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनका हाथ जिन संगत के सर पे है, जो उनकी कृपा देख रहे हैं, उनके चरणों से जुड़े हैं। तो संगत जी वो खजाना, वो फीलिंग कहते ना, शब्दों में भी बयान नहीं की जा सकती जो गुरुजी महाराज ने हमें दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना।